मौत दिया है, उनको मारा है इतनी दर्दनाक तरीके से कि रूह कांप जाती है। लेकिन हम परिवार से मिले, परिवार अब दुखी है। इस समय परिवार क्या कह सकता है, आप जानते हैं जो बीत रही होगी। ये छोटा सा बच्चा, आज 5-7 साल का बच्चा है, ये छोटा सा, माँ को देखा नहीं है। ये बेटी 18-19 साल की है। 18 साल, 17 साल की है, 19 साल है ना, 19 साल की बेटी है सबसे बड़ी, बेटा 17 साल का है, 13 साल का बेटा है, और 5 साल का बच्चा है, वो भी अपाहिज है, छोटा सा बच्चा। और माँ, जब ये जन्म इनका हुआ तो इनकी माँ फिर नहीं रही दुनिया में। और जो देवी शंकर जी थे हमारे भाई, वे माँ का भी और पिता का भी फर्ज निभा रहे थे। साथ में उनके कंधों में वे श्रवण कुमार की तरह थे, साथ में उनके बूढ़े माँ बाप, ये उनकी माँ है और इनके पिताजी हैं, ये पिताजी हैं। बूढ़े माँ बाप के वे इकलौता बुढ़ापे की लाठी का सहारा थे, और उस लाठी का उन्होंने छीन लिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया आर्थिक योगदान, एक पक्का मकान, इन लोगों ने एक कमरा पीछे बनवाया है जिसमें अपनी 3 भैंस बेच करके तब किसी प्रकार से कमरा बनवा पाया है परिवार। और इनके पास जमीन नहीं है, तो ये 5 बीघा की जमीन हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है, और जब तक सरकार नहीं देगी हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और एक नौकरी और 2 शस्त्र असलहा, सुरक्षा भी प्रशासन इनको दे, शासन प्रशासन इनको जान माल की। चूँकि जो अपराधी हैं वे पुलिस के संरक्षण में रहते हुए भी बराबर धमकी दे रहे हैं कि हम आएंगे तो तुम्हें हम गोली मार देंगे, एक चमारों को हम गोली मार देंगे। ये जेल से भेज रहे हैं, पुलिस के कस्टडी में रहते बोल रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो प्रदेश में कहीं कोई घटना होती है तो आपका बुलडोजर चला जाता है। बुलडोजर आपका कहाँ है, सो जाता है क्या जब आपके जाति के लोग जब एक घटना इस देश में करते हैं? और कैसे इतने आराम से वो लोग जेल में, थाने वाले पुलिस पकड़ लिए। आप गाड़ी नहीं पलटाए, आप गाड़ी नहीं पलटाए, क्यों? आपकी जात के हैं, जाति देख के आप न्याय करेंगे। आपकी जात देखोगे तो न्याय, गाड़ी नहीं पलटेगी। अच्छा, ये दलितों के साथ कब तक ऐसा शोषण होता रहेगा? रोजाना ऐसी खबर जो है दलितों के साथ देखने को मिलता है। क्या दलितों के जीने का अधिकार इस संविधान में नहीं है? आपकी पार्टी सुरक्षा नहीं कर पा रही है? देखिए, दलितों के साथ तो धोखा इसलिए हो रहा, दलितों पिछड़ों सभी के साथ हो रहा, माइनॉरिटी के साथ धोखा का कारण है कि सच्चाई इस बात की कि ये सरकार को पता है, वो बताती तो है वोट के मामले में। सरकार जो ईवीएम से वोट ले रही है, अगर जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होता तो आज मुख्यमंत्री यहाँ होता, आज मुख्यमंत्री होता। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जब किसी भी उनके 3 वार्डों में किसी की हत्या होती है, कोई मर्डर होता है, कुछ होता है, तो तुरंत 1-1, 2-2 करोड़ रुपया देते हो और घर चले जाते हो बैठ के मिलने बदे। तो सरकार के अभी कोई नुमाइंदा मुख्यमंत्री नहीं आया, क्यों? कि इनको पता है कि ये गाजर मूली की तरह है, उनका समाज मारने बदे उस व्यवस्था को करने में तैयार है। लेकिन ये ध्यान दें, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अपील करना चाहते हैं कि आप पूरे सूबे के, आप सबके हैं, आप संवैधानिक पीठ पे बैठे हुए हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, आपसे न्याय की उम्मीद है, उस कुर्सी से उम्मीद हम न्याय की रखते हैं। आप नौकरी दीजिए इस बेटी को, ताकि भरण पोषण हो सके इस परिवार का। अपना ये परिवार भूखमरी की स्थिति पे आ जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा। और सुरक्षा आप दें, पुलिस की सुरक्षा दें जब तक के लिए, और असलहा की 2, एक छोटा एक बड़े असलहे की इस बेटी का लाइसेंस करें। इस बेटी चूंकि इसका लाइसेंस हो सकता है, इसका लाइसेंस करें अब बेटी का। अनिल जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी कासगंज में फरवरी में एक 14 वर्षीय दलित बच्ची की हत्या की जाती है, उसके बाद अयोध्या में 22 वर्षीय महिला की हत्या की जाती है, और अब यहाँ पर इन तीनों मामलों को जब कोई एससी का मामला होता है तो उसे प्रेम प्रसंग का एक रूप दे दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे अनिल जी आप? अब देखिए, वो ये जो लोग कौम के बैठे हुए हैं सरकार में, वे हमारे लोगों की जान को मतलब कि कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। बहुजन समाज के लोगों की जान को कीड़े मकोड़े समझते हैं, और उन्हीं लोगों की सरकार है। वे निर्दयी टाइप के लोग हैं, और जो हरकत कर रहे हैं, आने वाले समय में ये डरें इस चीज़ से, कुदरत से डरें, और इन बच्चों पे अगर तरस नहीं खाएंगे
कुदरत से डरे नहीं तो इसका खामियाजा बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद अभी तक नहीं आए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी बातचीत हुई भाई से, भाई इस समय अमेरिका में है। भाई कुछ अपने, चूँकि आप जानते हैं कि भाई का संघर्ष है, भाई की रीढ़ की हड्डी में गैप है, कितने एमएम का गैप है, ये इसी पुलिस प्रशासन ने हमारे आपके संघर्षों के लिए उनके रीढ़ की हड्डी को तोड़ा, नाखूनों को नोच लिया। तो वे थोड़ा सा अपने पीछे बैकबोन को दिखाने पे भी गए हैं और वहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने भी लोग भी हैं, वहाँ पे भी हैं। तो भाई मुझे लग रहा है कि 24-25 तारीख के बाद भाई यहाँ आएंगे और मेरी बात हुई है तो भाई यहाँ आएंगे यहाँ कार्यक्रम। अच्छा अनिल जी, ये कुछ परिवार वाले ये कह रहे हैं कि अगर न्याय हमको मिल भी जाता है तो दहशत का माहौल ठाकुर इसके बाद भी बनाए रखेंगे। जो जमीन मिला है वो कह रहे हैं कि उसको लेने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो ठाकुरों का कब्जा किया गया जगह है। यानी इनके अभी भी जो है वो दहशत का माहौल परिवार में अभी भी बरकरार है। हम परिवार को पूरा आश्वासन देना चाहते हैं, कानून को हम लोग मानने वाले बीमारी में आजाद समाज पार्टी के लोग, और किसी भी प्रकार के डरने और दबने की ज़रूरत नहीं है। हम गुंडा को हम लोग समझने वाले नहीं हैं और ये तो एक छोटा सा है उनका सजाती। और हम लोग जब सरकार रही है तो जो भी गुंडा रहा तो उसका भी कुंडा तब छूटा जब वो जाके घुटने पे बैठा। सर इस मामले में आप क्या कहना पिला देंगे सर? इस मामले में कोई दिक्कत नहीं। इस मामले में आप क्या कहना चाहें? सुनने में आ रहा है 2 बीघा जमीन उन्होंने अवैध कब्जा कर रखी थी सर। कुछ भी करें, हम लोग जमीन इनको 5 बीघा की हमारी है ताकि इनका लालन पालन हो सके और ये लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार जब हमारी बनेगी, सरकार बनेगी, हम कब्र से खोद के निकालेंगे, ये आप जान लीजिए। चैलेंज दे रहे हैं आप। हाँ, ये FIR में अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो दोबारा फिर हम लोग इसकी जांच कराएंगे और बक्से नहीं जाएंगे अपराधी किसी भी किचन जितनी एड़ चोटी लगाएंगे। और धमकी के सब लोग डरने वाले नहीं हैं। परिवार को धमकी देंगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का परिवार यहाँ हजारों लाखों की संख्या में खड़ा हो जाएगा और इनकी ईंट बजा देगा, आप जानते हैं।